अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। पिछला जो चैप्टर पढ़ा था हमने दैट वाज क्वाड्रेटिक इक्वेशन। उसके बाद जो अगला चैप्टर पढ़ना था हमने वो था इंट्रोडक्शन टू ट्राइगोनोमेट्री। सो आइए आज हम देखेंगे ये जो ट्राइगोनोमेट्री है, पहले हम देखेंगे ये ट्राइगोनोमेट्री का मतलब क्या है। सो बेसिकली ये जो ट्राइगोनोमेट्री है इट इज डिराइव्ड फ्रॉम 3 ग्रीक वर्ड्स। It is derived from 3 Greek words. So trigonometry 3 Greek words से बना हुआ है. First one is tri. Second one is gon. Gon जिसको हम गोनिया भी कह सकते हैं. Third one is metron. Third one is metron. So पहला जो वर्ड है दैट्स ट्राई, इसका मतलब अगर हम देखेंगे दैट इज 3. गोनिया और गॉन का मतलब देखेंगे तो वो होता है एंगल, और मेट्रॉन का मतलब होता है मेजरमेंट. हाँ जी. सो कुल मिला के अगर हम ट्राइगोनोमेट्री वर्ड का मतलब देखेंगे, ट्राइगोनोमेट्री वर्ड का मतलब निकलता है 3 एंगल मेजरमेंट. सो अब आपको याद रहा कि जो ट्राइगोनोमेट्री वर्ड है इसका मतलब है 3 एंगल मेजरमेंट. हाँ जी. अब हम देखेंगे ये जो ट्राइगोनोमेट्री एक्चुअली है क्या. सो इसकी बेसिक डेफिनेशन है क्या. सो अगर हम बेसिक डेफिनेशन की तरफ जाएंगे, ट्राइगोनोमेट्री कहती है इट इज स्टडी ऑफ, इट इज द study of relationship between the ratio of sides and angles of a right angled triangle. सो ध्यान रहिएगा यहाँ पे मैंने यूज किया राइट एंगल ट्रायंगल. सो इसका मतलब है अगर अब जब भी ट्राइगोनोमेट्री की बात होती है सो या होगी, सो हमें कौन सा ट्रायंगल कंसिडर करना है, राइट एंगल ट्रायंगल. सो अब हम देखेंगे ये जो राइट एंगल ट्रायंगल है इसमें जो एंगल्स है उनको इस ट्रायंगल के साइड्स के साथ क्या रिलेशन है. अब आपको पता ही है दिस इज कॉल्ड द बेस, दिस इज ऑल्टीट्यूड या परपेंडिकुलर भी कहते हैं, एंड दिस इज कॉल्ड हाइपोटेन्यूज. सो रिलेशन क्या है बेसिकली. सो इसमें जो एंगल्स इंक्लूड होते हैं और इसमें जो साइड्स इंक्लूड होते हैं उनको आपस में क्या रिलेशन है उसी को ट्राइगोनोमेट्री कहते हैं. So basically there are 6 angles included in this trigonometry. There are 6 angles included in this trigonometry. Number 1 is sin theta. Number 1 is sin theta. ये थीटा क्या है ये मैं आपको बाद में बताऊंगा. पहले ये याद रहेगा कि पहला जो एंगल है जो इंक्लूड होता है इस ट्राइगोनोमेट्री में दैट इज sin theta. Second one is cos theta. Second one is cos theta. And third one is tan theta. Fourth one is cosec theta. Fifth one is sec theta. And sixth one is cot theta. So basically 6 angles are included. Number 1 is sin theta. Second one is cos theta. Third one is tan theta. Fourth one is cosec theta. Fifth one is sec theta. And sixth one is cot theta. सो अब आप बोलोगे ये थीटा क्या है. बेसिकली जो थीटा है ये एंगल डिनोट करता है. यहाँ पे ये जो ट्रायंगल का अगर हम ये एंगल लेंगे या ये एंगल लेंगे, ये जो थीटा है ये रिप्रेजेंट करता है एंगल. सो यहाँ पे एंगल ए, फॉर एग्जाम्पल अगर हम एंगल लेंगे तो थीटा हम एंगल ए को थीटा एंगल ए को रिप्रेजेंट करता है. सो बेसिकली आप याद रखो ये जो थीटा है इट रिप्रेजेंट्स एन एंगल. हाँ जी.
इसके बाद अब हम रिलेशन देखेंगे कि रिलेशन बेसिकली, अब हम देखेंगे ये जो रिलेशन है एंगल्स और साइड्स ऑफ ए ट्राइंगल, राइट एंगल ट्राइंगल, उनको आपस में रिलेशन क्या है। फर्स्ट एंगल इज साइन थीटा। मैं फिर से यहां पे राइट एंगल ट्राइंगल लूंगा, ए बी सी, राइट एंगल एट बी। सो रिलेशन क्या है इन 6 एंगल्स और इस ट्राइंगल के साइड्स के साथ। दिस इज बेस, दिस इज परपेंडिकुलर एंड दिस इज हाइपोटेन्यूज। रिलेशनशिप को याद रखने के लिए आपको एक ट्रिक याद रखनी पड़ेगी। वो ट्रिक क्या है? दैट इज सम पीपल हैव curly black hair to present beauty। सो रिलेशन को याद रखने के लिए आपको ये ट्रिक याद रखनी पड़ेगी। मतलब क्या है इसका? इसको जो मैं यहाँ पे मैंने लिखा है, इस लिखने का मतलब क्या है? S denotes for some, P denotes for people, H denotes for have, C curly, B denotes black, H again denotes hair, T to present and this B beauty। सो बेसिकली मैंने आपको 6 एंगल्स बताए, साइन थीटा, कॉस थीटा, टैन थीटा, कोसेक थीटा, सेक थीटा एंड कॉट थीटा। अब जो यहाँ पे ये S है, ये रिप्रेजेंट करता है साइन थीटा को, ये रिप्रेजेंट करता है साइन थीटा को। कॉस रिप्रेजेंट करता है, C रिप्रेजेंट करता है कॉस थीटा को, और जो T रिप्रेजेंट करता है टैन थीटा को। अब हम देखेंगे इन एंगल्स को इस ट्रायंगल के साइड्स के साथ क्या रिलेशन है। सो फर्स्ट वन इज साइन थीटा। अगर हम इस हिसाब से देखेंगे साइन थीटा किसके बराबर है? सो यहां पे मैंने बोला एस डिनोट्स साइन थीटा। ये जो P है, P डिनोट्स परपेंडिकुलर, P डिनोट्स परपेंडिकुलर और H डिनोट्स हाइपोटेन्यूज। अगेन यहां पे C रिप्रेजेंट्स कॉस थीटा, B क्या रिप्रेजेंट करता है? बेस। H रिप्रेजेंट्स करता है हाइपोटेन्यूज। यहाँ पे T रिप्रेजेंट करता है टैन थीटा, P रिप्रेजेंट्स परपेंडिकुलर और B रिप्रेजेंट्स बेस। अब देखेंगे साइन थीटा किसके बराबर है। सो साइन थीटा अगर हम देखेंगे यहां से, साइन थीटा है बराबर परपेंडिकुलर डिवाइडेड बाय हाइपोटेन्यूज, परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज। सो सिमिलरली अगर हम कॉस थीटा देखेंगे, that is base by hypotenuse, that is base by hypotenuse। और tan थीटा जो है वो बराबर है परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज। हाँ जी, अब हम ट्रायंगल की तरफ आएंगे। पहला जो था साइन थीटा, वो हमने बताया परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज। अब हम देखेंगे ये जो थीटा है, या अगर ये एंगल ए होगा तब परपेंडिकुलर कौन बनेगा, तब बेस क्या बनेगी, वो हम देखेंगे। अगर हमने थीटा एंगल ए लिया तब परपेंडिकुलर क्या बनेगा, बेस क्या बनेगी। और अगर हम थीटा एंगल सी को लेंगे तब बेस क्या बनेगी और परपेंडिकुलर क्या बनेगा। याद रहिएगा, थीटा चेंज करने के साथ साथ पहले अगर हम थीटा ये लेंगे तब बेस क्या बनेगी, परपेंडिकुलर क्या बनेगा। अगर थीटा ये एंगल सी लेंगे तब बेस क्या बनेगी और परपेंडिकुलर क्या बनेगा। याद रहिएगा, थीटा को चेंज करने के साथ साथ बेस और परपेंडिकुलर भी चेंज होता है। देखिए पहला जो था साइन थीटा, अगर हम पहले कंसीडर करेंगे एंगल ए को थीटा, सो थीटा बेसिकली रिप्रेजेंट्स एन एंगल। सो हमने एंगल ए को थीटा लिया, सो इसका जो बेस है और परपेंडिकुलर है वो कौन है। याद रखिए, ये जो थीटा जो हमने लिया, इसका जो एडजेसेंट साइड होता है, ये इसका एडजेसेंट साइड है, और इसका जो अपोजिट साइड है वो ये है, दैट दिस इज द अपोजिट साइड। हाँ जी, सो अगर हम एंगल ए लेंगे यहां पे, इसका जो एडजेसेंट साइड होता है वो इसका बेस बनता है, इसका जो एडजेसेंट साइड होता है वो इसका बेस बनता है, और इसका जो अपोजिट साइड होता है वो इसका परपेंडिकुलर बनता है। सो अगर हम रिप्लेस यहां पे करेंगे थीटा को किसके साथ, एंगल ए के साथ, सो वी विल साइन थीटा हमें पता ही है, दैट इज परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज।
सो अगर हम थीटा को रिप्लेस करेंगे बाय एंगल ए, यहां पे एंगल ए लिया हमने थीटा, सो परपेंडिकुलर मैंने बोला कि इसका अपोजिट साइड दैट इज बीसी, बीसी बाय हाइपोटेन्यूज, हाइपोटेन्यूज हाइपोटेन्यूज ही रहेगा, वो चेंज नहीं होगा, खाली क्या हो चेंज होगा, बेस और हाइपोटेन्यूज। हाँ जी, थीटा हमने लिए यहां पे लिया एंगल ए को, तब जो इसका परपेंडिकुलर था वो था बीसी यानी अपोजिट साइड, और इसका जो हाइपोटेन्यूज है वो हाइपोटेन्यूज दैट इज एसी। अब हम थीटा को चेंज करेंगे, अब थीटा हम लेंगे एंगल सी को, यहां पे थीटा को एंगल सी लेंगे यानी साइन सी, तब परपेंडिकुलर कौन होगा और हाइपोटेन्यूज कौन होगा। देखिए मैं फिर से एक राइट एंगल ट्रायंगल लूंगा, ए बी सी, राइट एंगल एट बी। अब मैं यहां पे थीटा एंगल सी लूंगा, सो इसका जो मैंने बताया कि थीटा को जो एडजेसेंट साइड होता है वो बेस बनता है, थीटा का जो अपोजिट साइड होता है वो परपेंडिकुलर बनता है। सो यहां पे मैंने थीटा एंगल सी कंसिडर किया है, इसका जो अब एडजेसेंट साइड है वो ये बनेगा, इसका जो अपोजिट साइड है वो ये बनेगा, यानी एडजेसेंट साइड बेस बनता है, अपोजिट साइड परपेंडिकुलर बनता है। सो साइन सी है यहां पे, सो साइन सी की बात करेंगे, सो थीटा आपको पता ही है परपेंडिकुलर, साइन थीटा परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज, सो थीटा को मैंने रिप्लेस किया एंगल सी के साथ, सो परपेंडिकुलर क्या बनेगा, इसका जो अपोजिट साइड है, थीटा का अपोजिट साइड है वो दैट इज ए बी, सो इसका जो परपेंडिकुलर बनेगा वो बनेगा ए बी बाय हाइपोटेन्यूज, वो ए सी ही रहेगा, कि जैसे मैंने बोला कि खाली चेंज क्या होगा थीटा के साथ साथ परपेंडिकुलर और बेस, हाइपोटेन्यूज चेंज नहीं होगा। सो यहां पे पहले हमने साइन थीटा हमने ए लिया, तब इसका जो परपेंडिकुलर था वो था बीसी, वो था बीसी और हाइपोटेन्यूज एसी। फिर हमने थीटा यहां पे चेंज किया, थीटा हमने लिया एंगल सी को, तब इसका जो बेस था द एडजेसेंट साइड बेस था वो था बीसी, और इसका जो अपोजिट साइड है वो ए बी, सो परपेंडिकुलर क्या बन गया ए बी, बेस क्या बन गया बीसी, हाइपोटेन्यूज चेंज नहीं होगा। इतना समझ आएगा। हाँ जी, इसके बाद देखेंगे हम कॉस थीटा, हम कॉस थीटा की बात करेंगे। कॉस थीटा पहले ही आपको बताया है दैट इज इक्वल टू बेस बाय हाइपोटेन्यूज, बेस बाय हाइपोटेन्यूज। फिर से मैं एक ट्राइंगल लूंगा ए बी सी, राइट एंगल एट बी। अब हम देखेंगे कॉस थीटा बेस बाय हाइपोटेन्यूज के बराबर है। मैंने बताया ये जो अगर हम पहले थीटा को एंगल ए कंसिडर करेंगे तब कॉस थीटा किसके बराबर है, उसके बाद अगर हम थीटा एंगल सी को कंसिडर करेंगे तब कॉस थीटा किसके बराबर होगा। सो यहां पे मैंने कॉस थीटा एंगल ए लिया, सो थीटा को हम रिप्लेस करेंगे ए के साथ, सो तब बेस मैंने बताया बेस जो होता है वो एडजेसेंट साइड होता है, सो परपेंडिकुलर होता है अपोजिट साइड, सो ये बन गया परपेंडिकुलर, ये बन गया बेस। लेकिन कॉस थीटा आपको पता है बेस बाय हाइपोटेन्यूज, तो थीटा मैंने रिप्लेस किया बाय एंगल ए, सो इसका जो बेस है दैट इज एडजेसेंट साइड ए बी, हाइपोटेन्यूज इज ए सी, सो दिस इज द रिलेशन, ये भी रिलेशन बन गई, ये भी रिलेशन बन गई, ये भी रिलेशन बन गई। इसके बाद अब हम थीटा को रिप्लेस करेंगे, अगेन वी टेक अ राइट एंगल्ड ट्रायंगल ए बी सी, राइट एंगल एट बी। सो अब हम थीटा एंगल सी कंसिडर करेंगे, थीटा हम एंगल सी कंसिडर करेंगे, सो कॉस थीटा क्या बनेगा, कॉस थीटा हमें पता ही है पहले बेस बाय हाइपोटेन्यूज, सो थीटा को जो एडजेसेंट साइड होता है ये दिस इज द बेस, और थीटा का जो अपोजिट साइड होता है वो होता है परपेंडिकुलर, तो ये हाइपोटेन्यूज ही रहेगा। सो कॉस थीटा हमें पता ही है बेस बाय हाइपोटेन्यूज, यहां पे अगर हम थीटा एंगल सी को कंसिडर करेंगे, सो थीटा को आप रिप्लेस करो सी से, सो कॉस सी इज इक्वल टू बेस, बेस बनेगी इसका एडजेसेंट साइड दैट इज बी सी बाय हाइपोटेन्यूज इज ए सी। हाँ जी, आज के लिए इतना ही है।
उम्मीद है कि आपको ये समझ आया होगा। इसका जो अगला पार्ट है वो हम अगले लेक्चर में देखेंगे। खुदा हाफिज।